भारतीय किसान मजदूर यूनिट ने मजदूर दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के गांधी भवन सभागार में किया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय किसान मजदूर यूनिट के राष्ट्रीय अध्यक्ष एस.के. सिंघानिया जी ने की। उन्होंने इस अवसर पर किसानों की समस्याओं को लेकर और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर पत्रकारों से की वार्ता करी। मजदूर यूनिट सिंघानिया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोलंकी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 23 दिसंबर को हम बृहद आंदोलन करेंगे। 23 दिसंबर को, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी का जो है जन्मदिन मनाया जाता है और वो किसानों के मसीहा माने गए, उन्हीं के आदर्शों के अनुसार हम लोग चलेंगे। आज इस अधिवेशन में कहाँ से लोग आए हुए हैं? नेतागिरी प्रदेश से खत्म हो गई है, सीधा एडमिनिस्ट्रेशन का शासन। हाँ बिल्कुल, नेतागिरी लोगों की खत्म ही कर दी, नेतागिरी लोगों की खत्म कर दी ना, तभी तो किसानों का कुछ हो नहीं रहा। नेतागिरी क्या, काहे की नेतागिरी भाई? नेतागिरी और किसानों का तो लाभ नहीं। नेता कोई आए, चाहे मोदी सरकार आए, चाहे माया सरकार आए, चाहे मुलायम सरकार आए, लेकिन किसानों का उत्पीड़न 10 के 10 बना हुआ है। वैसे ही सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि जनता की आवाज़, मतलब जनता की समस्या होती है, प्रशासन उसको तुरंत सुलझाती है। हमें तो नहीं लगता, आपको लगता है। मैं तो मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, सारी चीज़ें बता रहा हूँ। आप लोग भी माननीय मुख्यमंत्री के कानों में तक भेजिए कि वो इस समस्या का समाधान कराएं। देखिए कहाँ से लोग आज इस अधिवेशन में? आज लगभग पूरे प्रदेश से लोग। सिंघानिया ग्रुप ने आज मजदूर दिवस पर यहाँ गांधी भवन प्रेक्षागृह में सम्मेलन का आयोजन किया। क्या कुछ मुद्दे रहे? क्योंकि मजदूर दिवस है, मजदूर दिवस पर हम लोगों ने हुंकार भरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पर विभिन्न जिलों से मजदूर लोग आते हैं और काम करते हैं, लेकिन उनके ठहरने का उचित स्थान नहीं है। वो चौराहों पर रोड के किनारे लेटते हैं, जिससे तमाम दुर्घटनाएँ होती हैं। उसके अतिरिक्त क्या होता है कि पुलिस वाले चोरी में, किसी मामले में उनको जेल में भेज देते हैं, जिससे तरह तरह उनकी प्रताड़ना होती है। इसलिए हम लोगों ने सरकार से मांग किया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मजदूर हाउस का निर्माण कराया जाए, जिसमें मजदूरों के रुकने की व्यवस्था हो, निःशुल्क व्यवस्था हो, जिससे उचित स्थान उनको मिल सके, वहाँ पर वो रुक सकें, जहाँ से वो अपनी मजदूरी करने के लिए जा सकें और ठहर सकें। किसानों के कौन से मुद्दे उठाए? किसानों के मुद्दे हमने जो है 8 सूत्री मांग पत्र दिया है। 8 सूत्री मांग पत्र में पहली हमारी मांग ये है कि जनपद ग्रेटर नोएडा जो है, वहाँ के एक एडीएम हैं बच्चू सिंह, लैंड एक्विजिशन, भू अध्यक्ष कहते हैं एडीएम उनको, जो भूमि अधिग्रहण होता है वो उन्हीं के अंडर से होता है। और वहीं पर तहसील जेवर पड़ता है, वहाँ के एसडीएम है वह प्रताप सिंह, जिन्होंने वहाँ के किसानों को जो है भूमि अधिग्रहण तो की हुई है, लेकिन उसका मूल्यांकन किए बगैर, उसका मुआवजा दिए बगैर उनकी फसलों को विरुद्ध कानूनी मतलब गैर तरीके से पलटवा दिया है, खड़ी फसलों को जुतवा दिया है, जिसके संबंध में हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय सोलंकी जी के नेतृत्व में ग्रेटर नोएडा में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें बताया गया था, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने आज भी ज्ञापन दिया है, अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। और कौन सी मांगे हैं? और मांगे हैं कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, और साथ में एक जनपद लखीमपुर खीरी का प्रकरण आया हुआ है, वहाँ तहसील निघासन पड़ती है, वहाँ की एक महिला लेखपाल, चूँकि महिला है तो महिलाओं को लेकर ज़्यादा उनसे उस तरीके से बात नहीं की जा सकती है। लगातार घूसखोर है, उसके विरुद्ध भी वहाँ पर जो है 18 अप्रैल को एक ज्ञापन तहसील एसडीएम साहब को दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उस पर भी कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। साथ में किसान हितों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट आयोग बना था, उनकी जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए और केंद्र व राज्य स्तर पर किसान आयोग का गठन किया जाए, जिससे किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। साथ ही किसान मित्र जो जैसे पंचायत मित्र हैं, किसान मित्र, इसी तरीके किसान मित्र जो बनाए गए थे उनकी बहाली की जाए, क्योंकि जबकि किसान मित्र नहीं है, जिस कारण किसानों की उनकी योजनाओं के बारे में उनका लाभ नहीं पहुंच पाता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं चौलिए खा जाते हैं, क्योंकि किसान मित्र होते हैं तो बताते हैं किसानों को, प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए किसान मित्रों की बहाली की जाए। इससे संबंधित ये मांग की सरकार को, कितने दिन में साल में होगा तो आप लोग धरना करेंगे? देखिए, उनमें मांगों का तो कुछ त्वरित निस्तारण वाली हैं। जो 2 मांगे हैं गौतम बुद्ध नगर की और ये तहसील निघासन की, ये नहीं अगर समस्याओं का समाधान होता है 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के बाद हम लोग एक बड़ी रणनीति बनाएंगे और विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे।